हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला ही टॉपिक आ जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। सिंपल परिभाषा हम समझें अगर, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश से किसी वस्तु को छुपाया भी जा सकता है, लेकिन अभी वो समझना नहीं है। अभी आपको क्या समझना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी भी चीज को देखा जा सकता है। डन। जहां पे लाइट पड़ेगी हमको वही चीज दिखेगी। वो भी कब दिखेगा? कहीं लाइट पड़े और लाइट पड़ने के बाद वहां से वो चीज चमके और चमक करके हमारी आंखों पे पड़े, तब जाकर के हमको वो चीज दिखती है। ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। एक शब्द आएगा आपका भौतिकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूटन को। इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं, इसीलिए न्यूटन को क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ फिजिक्स। इन्होंने प्रकाश में भी दिया हुआ, इन्होंने कहा था कि प्रकाश जो होता है ना, एक सीधी रेखा में गति करता है। कैसे करता है? सीधी रेखा में, और छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। जब ये कण कण आना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे करके अंधेरा छा जाता है, और जब ये लगातार आते रहते हैं तो प्रकाश बना रहता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, दो सिद्धांत इनके मान लिए गए कि प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गति करता है। सीधी रेखा बोले चाहे सरल रेखा बोले, बात एक ही होती है। प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसको देख लीजिए, रोक के स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, प्रकाश को किरण किसने कहा था? प्रकाश को किरण कहा था हमारे न्यूटन ने कहा था। ठीक है। एक हमने किरण बना भी दिया और लिख भी दिया। किरण कैसा होता है? जिसका शुरुआती बिंदु तो पता होता है हमको कि यहीं से जा रहा है। टॉर्च जलाते, टॉर्च जहां से हम जलाएंगे पता है कि यहीं से लाइट जा रही है, लेकिन कितनी दूर तक जाएगी ये नहीं पता होता है। यही किरण होती है। एक बिंदु पता होता है, दूसरा कहाँ है, अनंत पे होता है, ये पता नहीं होता, इसे किरण कहते हैं। तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है? न्यूटन ने कहा था। ठीक है। एक एक छोटी सी चीज अभी हम जो बेसिक चीज बता देते हैं, जैसे कि अगर कहीं लिखा हो लाइट या ऑप्टिक्स, तो आपको अभी ये समझना है अभी फिलहाल के लिए कि प्रकाश हो या प्रकाशिकी हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है। इन दोनों का प्रयोग किस लिए करते हैं? केवल किसी चीज को देखने या फिर दिखाने के लिए। जहां देख सकते हैं वही दिखा सकते हैं, है ना? तो ये लाइट हो या ऑप्टिक्स हो या फिर प्रकाश हो या प्रकाशिकी हो, अभी आपको समझना है कि दोनों क्या है? एक ही है। दोनों का काम क्या होता है? किसी वस्तु को देखने या फिर दिखाने का काम आता है। एग्जाम्पल में लेंस देखने के काम आता है, दर्पण भी देखने के काम आता है। चेहरा देख लेते हैं हम लोग बढ़िया से, है ना? दर्पण में अपना चेहरा बढ़िया देख लेंगे, और लेंस में क्या होता है? आंखों में लग जाता है, चश्मे में लग जाता है, जिससे लाइट आर पार हो जाती है। दर्पण लाइट को पार होने नहीं देता है। ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकाश या फिर प्रकाशिकी। ये दो टाइप की होती है। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश कैसे चलती है? एक किरण के रूप में, एक हमारी कैसे? किरण के रूप में। तो किरण हमारी सीधी होती है, तो सीधी रेखा में गति करता है कौन? प्रकाश। ये किसने कहा था? हमारे न्यूटन ने। तो ये न्यूटन की बात को काट दिया हाइजीन ने। हाइजीन करके एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा प्रकाश सीधी किरण में नहीं चलता, तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि किरण सीधे और तरंग ऐसे ऐसे ऐसे। देखा है वो हार्ट बीट चलती डॉक्टर के पास, ऐसे ऐसे करके तरंगों के रूप में बताया था। किसने? हाइजीन। देखो, अच्छी बात यह है, एक आप बात समझ लीजिए, प्रकाश ना तरंग वाले चैप्टर का है, आपके में तरंग वरंग नहीं है। जब आप इंटर में जाएंगे ना, तो एक चैप्टर आएगा तरंग नाम का। तरंग के दो पार्ट बताएंगे वो लोग, एक होगा ध्वनि, एक होगा प्रकाश। अभी आपके में ध्वनि नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। और प्रकाश में भी पूरा प्रकाश नहीं है, सिर्फ दो टॉपिक हैं, अपवर्तन और परावर्तन। बहुत सारे होते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत सारे होते हैं। ये सब आपके में नहीं है। अभी आपके में सिर्फ दो टॉपिक है, अपवर्तन और परावर्तन। तो हम हाइजीन को क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये हमको कब पढ़ना है? ये हमको पढ़ना है सीधे 11th और हमारा कब? 12th में पढ़ना है। तो हम अभी क्यों देख रहे हैं? अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का तरंग के रूप में चलना किसके द्वारा बताया गया था। तो ये एमसीक्यू में पूछेगा, हाइजीन के द्वारा। ठीक, इसको आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, हम हर बार हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक रोक करके ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ, अब बारी आती है हमारी सन की। देखिए, सभी ने सूर्य तो देखा ही होगा। सूर्य ना जब चमकता है तो हमारी पृथ्वी तक प्रकाश आता है। ये प्रकाश, पहले तो ये समझो कि कितनी तेज आता है प्रकाश,
और कितनी दूरी पे है। दूरी तो चलो पेपर में नहीं आएगा, ये समझना है कि प्रकाश ना सूर्य से पृथ्वी तक कितनी देर में लगता है, तो 8 मिनट और 22 सेकंड में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक, अगर सेकंड में बोले तो सीधा सीधा 500 सेकंड में, और मिनट और सेकंड में बोलेंगे तो 8 मिनट और 22 सेकंड, और सिर्फ सेकंड तो 500 सेकंड। ठीक है। अच्छा, प्रकाश कितनी रफ्तार से आता है, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड चलता है, यानी कि 1 सेकंड में थाड़ से मार देगा 3 लाख, तो 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख। इतनी रफ्तार से प्रकाश भागता है, तब उसको 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट और 22 सेकंड। अब इसको आपको लिखना नहीं है, पेपर में ये नहीं लिखेंगे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख, ये नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसी को हमने लिख दिया, देखिए बढ़िया से। ये देखो, सूर्य, इसका प्रकाश कैसे आता है, हमारा किरण के रूप में हमने बताया रखा था न्यूटन के हिसाब से, तो किरण के रूप में आता है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पे, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पे ये सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा, ये गलती से आवर लिख गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य ही तो है। हम परमाणु भट्टी भी लगाएंगे तो क्या सूर्य से ज्यादा पावर बना देगा? क्या नहीं बना सकता। यानी कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। वही हमने लिख दिया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख। और 3, इसको वैसे लिखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में आता है? तो 8 मिनट और 22 सेकेंड, और सेकेंड में बोलेंगे तो केवल और केवल 500 सेकेंड लगभग। ठीक है। ये रफ्तार इतनी है, ये किसने बताया था? तो रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये चमकता फिर कैसे है, यहां देखेंगे। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो सच सबको पता है। चांद हमारा यहाँ कहीं तो होता है, हमारे वो चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है कि खाली वो यहीं ऐसे है तो एक ही किरण मार रहा है केवल यहीं, ये तो चारों तरफ ऐसे भवक रहा होगा ना, सभी तरफ लाइट दे रहा होगा, जैसे यहाँ से इधर दे रहा होगा, इधर भी दे रहा होगा, हर तरफ वो लाइट दे रहा होगा। तो ऐसे ही वो एक लाइट दे रहा होगा चंद्रमा पे, एक चंद्रमा पे दे रहा होगा। चंद्रमा पे देगा तो चंद्रमा पे लाइट पड़ेगी और चंद्रमा चमकने लगेगा। हमको कब दिखेगा? हम अपनी पृथ्वी से देखेंगे तो हमको सूर्य भी दिखेगा चमकता हुआ, क्योंकि उसमें से लाइट निकल रही है और लाइट इस पे पड़ रही थी, ये भी चमकने लगा, इसलिए ये भी हमको कैसे दिखेगा? चंद्रमा चमकता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि हमको सूर्य कैसे क्यों चमकता है, चांद क्यों चमकता है। चंद्रमा में कोई अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य में तो हो रहा है, कुछ आग वाग लग रही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब बारी आती है पदार्थ की। पदार्थ देखिए, केमिस्ट्री में तो 3-4 टाइप के होते हैं, फिजिक्स में भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर में भाई देखने दिखाने की बात होगी, तो पदार्थ कैसे होते हैं? पारदर्शी, यानी कि ऐसी पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकें। आर पार अगर हम देख लेंगे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। दर्शी मैंने तो देखना, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता। कैसे देखते हैं? प्रकाश की मदद से, यानी कि ऐसी वस्तु जिसके आसपास के आर पार क्या निकल जाए? प्रकाश पार होके निकल जाए, तभी ना दिखेगा। तो प्रकाश ऐसी वस्तु जिसके बीच में से प्रकाश निकल जाए। अब साइंस में क्या करते हैं ना, टेंशन में डालने के लिए कि किसी भी चीज के बीच में से गुजरने को बोलते हैं कि ये माध्यम में से गुजर गया। जैसे 2-3 लोग खड़े हैं, उनके बीच में से हम आराम से ऐसे करके गुजर जाएंगे ना, तो बोलेंगे क्या चीज? हम 2-3 के बीच में से नहीं निकले, 2-3 लोगों के माध्यम से निकले, माध्यम बोलेंगे। हम सबके आसपास माध्यम है। कैसे? हम लोग अभी हवा के माध्यम में, अभी आपको समझ में नहीं आया, आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाएंगे कस के ना, तो आपके हाथ में ना हवा टकराएगी, ठंडी ठंडी चाहे गरम गरम, ऐसे टकराएगी ना, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ तो होगा हाथ में। तो यानी कि हवा टकरा रही है, मतलब हवा क्या है? हवा बीच में है, तो बीच में जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंस में? माध्यम बोलते हैं। अगर आप पानी में चल रहे हैं तो पानी क्या होगा आपका? पानी वाला माध्यम हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर जाएगा उसे बोलेंगे पारदर्शी, जिसमें से गुजरने नहीं देगा अपारदर्शी, और जिसमें से हल्का हल्का गुजरने देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पारभासी, यानी कि आभास होगा, गुजरेगा नहीं, हल्का हल्का लगेगा। जैसे हम बताते हैं आपको, आप लोग जिस कमरे में बैठे होगे ना, वहां पे अगर कांच का कोई खिड़की लगा हुआ है, उसके आर पार अगर प्लेन है, बिल्कुल कोई कलरफुल नहीं है, रंगीन नहीं है, ऐसे है सादा,
तो उसके आर पार देखना दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है? यानी कि उसके आर पार लाइट निकल गई, यानी कि प्रकाश ना उस कांच के, बताया था जिसके पार होगा उसको माध्यम बोलते हैं, कांच के माध्यम से पार हो गया, तो उस कांच को क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। ठीक है। अब देखो जिस कमरे में होगे ना वहां पे दीवार होगी, दीवार के दूसरी तरफ नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा उस तरफ भले कमरे में लाइट जल रही हो, तुम्हें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश आर पार उस दीवार के होने नहीं दे रहा है। यानी कि दीवार कैसा हमारा? अपारदर्शी, प्रकाश को गुजरने नहीं देगा। एक होता हमारा पारभासी, यानी कि प्रकाश ना गुजरता नहीं है, लगता है कि गुजर रहा है। कैसे? आप लोग सभी लोग क्या करेंगे ना, अपना अपना फोन ले करके, कोई भी दूसरा फोन, और उसकी टॉर्च को चालू करके अपनी उंगली पे टॉर्च को ऐसे रख देना, यहाँ लाल लाल दिखेगा। यहाँ पे कैसे दिखेगा? लाल लाल। तो प्रकाश निकल थोड़ा गया, प्रकाश निकला नहीं है। कैसा हुआ है? प्रकाश निकलता हुआ दिख रहा है, हल्का हल्का आभास हो रहा है, तभी तो लाल लाल कलर का खून दिखने लगा। यानी कि हमारा ये उंगली कैसी होगी? हमारी पारभासी होगी। ठीक है। अब इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। जैसे पारदर्शी क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश, यहाँ पे होगा प्रकाश, ये गलती से हो गया, जैसे उसमें क्या होगा? प्रकाश होगा। प्रकाश आसानी से क्या होता है? गुजर जाता है। प्रकाश लिख देते हैं, प्रकाश, हाँ, प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी बोलते हैं। या फिर क्या बोलेंगे? वैसे पदार्थ जिनके माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। अभी जो समझाया था ना, बीच में कुछ होगा तो उसको माध्यम बोलते हैं, गुजर जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? पानी के अंदर भी से, पानी के अंदर टॉर्च मारोगे तो दिखता नहीं पानी के अंदर, यानी कि पानी कैसा है हमारा? पानी हमारा एक पारदर्शी है। ठीक है ना। और कांच के अंदर मारेंगे तब भी हमको दिख जाता है, आर पार पूरा चमक जाता है, यानी कि कांच क्या हमारा? एक पारदर्शी है। वैसे अपारदर्शी को देखें, वैसे पदार्थ जिनके माध्यम से प्रकाश आसानी से तो नहीं गुजरता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी, दीवार, लकड़ी के दरवाजे मारोगे तो उस पार नहीं निकलता है ना। अब ये नहीं कि प्लास्टिक वाले मार दे तो निकल गया, वो पारभासी हो गया। लकड़ी का मजबूत गेट है, इतना मोटा है, उसमें से प्रकाश कुछ नहीं गुजरेगा। दीवार में तो पता ही है, पत्थर ले लोगे, ईंटा में मारोगे तो उस पार निकलेगा नहीं। तो समझ जाना कि क्या है वो ईंटा हमारा, पत्थर कैसा है? पार नहीं है, अपारदर्शी है। अगला आएगा पारभासी, यानी कि ऐसी वस्तु है जिसमें से प्रकाश पूरी तरीके से ना निकले, निकलता हुआ महसूस हो। तो कैसा होगा? वैसे पदार्थ जिनके माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, पूरी तरीके से नहीं, कैसा? आंशिक रूप से गुजरता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पारभासी बोलते हैं। जैसे कागज ले लो, पीछे से टॉर्च जलाओ तो देखना उस तरफ दिखेगा हल्का हल्का सफेद सफेद, यानी कि पार नहीं हुआ, पारभासी हुआ। डन। टेस्टिंग पेपर और वैक्स पेपर। डन। अगला देखेंगे हम लोग। अगला आपका, हाँ, ये मेन टॉपिक है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। अब ये इतना खतरनाक चित्र बना, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो एक्चुअल में चित्र ये बनाते हैं सभी जगह, बुक में देखो ऐसे करके, ये चित्र ऐसे। लेकिन आपको यह भी समझ लो कि जो भी प्रकाश होगा, कोई भी प्रकाश, हमेशा आपकी कॉपी ऐसी है ना, तो कॉपी में बाएं तरफ से उल्टे हाथ की तरफ ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां। ठीक है। तो हमेशा प्रकाश हो या कोई वस्तु हो या फिर धारा हो, धारा वाले में भी हमेशा बाएं से आएगा। ठीक है, बाएं से दाएं, इसीलिए इसको समझा दिया पहले हमने बना करके। प्रकाश इधर से आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा? देखो हमने एक ले लिया, एक कांच ले लिया, ये हमारा कांच है, ठीक है ना, ये कांच दर्पण है, इसके पीछे हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। वो भी कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर दिया है। सिल्वर नाइट्रेट एक होता है, उसको पेंट कर देंगे, या फिर लाल ऑक्साइड लगा दिया, लीप पोत के एकदम ऐसा कर दिया कि दूसरी तरफ कांच के कुछ दिखेगा ही नहीं। अब जब नहीं दिखेगा तो ऐसा चमकने लगेगा। ये ऐसा कैसा होगा? चमकने लगेगा। देखो दिखाते हैं, देखो जैसे शीशा है, ये शीशा है। अब इधर सबको अपना अपना ये मुंह देखने वाला है, ये हिस्से में क्या होता है? हमको बढ़िया अपना चेहरा दिखता है ऐसे करके। अब इसके दूसरे तरफ देखो, ये क्या तो हुआ है, ये पेंट है, ये पेंट है, इसी वजह से हमको इसमें अपना चेहरा दिख रहा है। अगर ये पेंट ना होता तो चेहरा दिखता नहीं। अब ये चेहरा नहीं दिख रहा है भाई, इधर से दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने पेंट कर दिया है। या तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का पेंट हुआ होगा, या तो लाल ऑक्साइड हुआ होगा। ठीक है, तो लाल ऑक्साइड नहीं, लगभग सिल्वर नाइट्रेट लग रहा है आपको। तो बस ये अगर पेंट हमने कर दिया तो शीशा हमारा चमकना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हमने इसको क्या बना दिया? कांच होगा कभी ना कभी, ये वाला कांच के पीछे हमने, भाई ये कांच होगा कभी, तो इसके पीछे हमने लगा दिया, ये बन गया दर्पण। अब ये कौन सा? अपने चेहरा बढ़िया देख सकते हैं इसमें अंदर, है कि नहीं?
अब ये हमने बना दिया इसको दर्पण। दर्पण बनाने के लिए पॉलिश किए होंगे, पॉलिश कौन सी, सिल्वर नाइट्रेट या फिर लाल ऑक्साइड की कर दी हमने। अब जैसे ही करेंगे ये इससे पे कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा सब इस तरफ को। जैसे अब हम अगर इधर मुंह देखेंगे तो दिखेगा ना, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इससे पे हमने क्या कर दिया, पेंट। तो ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, एकदम समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरफ हमने कर दिया है पेंट और इस तरफ से लाइट आ रही है। आप समझेंगे आप लोग, जब अगर इधर से लाइट आएगी तो भैया हम यहाँ से ऐसे ले करके ऐसे एक टॉर्च जला रहे तो टॉर्च ऐसे पड़ेगी और ऐसे करके मुड़ जाएगी, सीधी बात है। क्योंकि यहाँ से टकराने लायक एकदम समतल मिल गया ना, कभी भी प्रकाश का परावर्तन इसी कहते हैं कि लाइट आई और टकरा करके कहीं और मुड़ गई, जितनी आई उतनी पूरी मुड़ गई, यानी कि प्रकाश का आना और निकल जाना। वो क्या कहलाता है हमारा, ये चित्र ही गलत बन गया हुआ है। ये चित्र गलत बना हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये छोटा सा बस मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बस ये आपतित किरण वाला, बस यहाँ पे जब प्रकाश आएगा तो एरो अंदर की ओर होगा और जब लौट के जा रहा होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। जब किरण आएगी तो उसे बोलेंगे आपतित किरण और लौट करके जाएगी तो बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाले को बोलते हैं आपतित और लौट के जाने वाले को परावर्तित, ठीक है। अब ये होता है अभिलंब, ये अभिलंब होता नहीं एक्चुअल में, ये काल्पनिक रेखा है। कैसे भाई, इस वाले पे अगर हम ऐसे करके ऐसे टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च यहाँ लाइट पड़ेगी और यहाँ से तुरंत चमक जाएगा। तो ये आया और यहीं से चला गया तो कोई एक जगह पे रुका भी तो होगा, वो रुकने वाले बिंदु को एकदम रोक के रखो। स्थायी करने के लिए क्या बना दिया हमने, कहा कि नहीं भैया ऐसा है कि इन दोनों के बीच में ये एक हमने क्या बना दिया, ऐसे करके एक बिंदु बना दिया, ऐसे करके रोक दिया कि अब जो भी आएगा प्रकाश ऐसे आएगा भाई, यहाँ पे रोक दिया, यहाँ से आओ और यहाँ पे लौट जाओ, डन। तो ये हमारा कौन सा होगा, आपतित, परावर्तित। और इसे क्या बोलते हैं, जहां से सब कुछ आके लौट रहा है तो उसे अभिलंब कहते हैं। हालांकि इसको डिटेल में बताएंगे, पहले आप समझ गए, इतना चित्र क्यों समझ गए। अब आपतित किरण के पास एक कोण बनता है, उसे बोलते हैं आई, और परावर्तित के पास बनेगा उसे बोलेंगे आर। तो ये बोलते नहीं, दिखाते हैं, बोलने वाले का दूसरा नाम होता है। अब इसको समझेंगे, ये तो समझ में आ गया आपको। अब एक दो शब्द समझ लीजिए आप पहले से, कि अगर प्रकाश की चाल अगर कहीं लिखनी होगी तो हम सिर्फ सी लिख देंगे। कहीं लिखा होगा सी तो मतलब दिमाग में लगाना क्या चाहिए, प्रकाश की चाल की बात कर रहा है, यानी कि प्रकाश कितनी तेज भाग रहा है, उसको लिखते हैं सी से। अब आता है वस्तु की चाल, वस्तु की चाल साइंस में कैसे आता है, वी लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा। अब हम एक एक को बता देते हैं कि अभिलंब क्या होता है, आपतित क्या होता है, परावर्तित क्या होता है, ठीक है ना। अब चित्र हम ऐसे करके दिखाएंगे आपको, देखो बनेंगे ऐसे करके चित्र। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ से लौट के जा रहा है, ये एकदम सटीक समझ में आएगा। लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, कैसे बनता है, हर चित्र ऐसे बनता है, प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है, बीचों बीच में इसलिए अभिलंब लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आए पता चले कि ये आया है और यहीं से लौट गया है, तो बीच में रोक के रखे, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। देखेंगे परावर्तक तल, अब देखो इस पे हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो सब परावर्तन यहीं से तो होंगे, ये तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा, ठीक है। परावर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा, कैसी, लंबाई वाली लंबवत रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। इसका और भी नाम है, लंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे या फिर नॉर्मल बोलेंगे, एक ही बात है। अब दूसरी क्या होगी, जो अभिलंब होता है वो परावर्तक तल पर कैसा होता है, एक काल्पनिक रेखा है, कोई फिक्स नहीं है। लाइट तो ये वाली डाल रहे हैं ना हम लोग, ये डाल रहे हैं और ये हमारी निकल रही है, ये तो है ही नहीं। ये तो माना गया कि भैया इसको रोको, ये बिंदी एक बनाओ, इसको लंबा करो, जिससे पता चले कि यहाँ पे कोई एंगल भी बनेगा। काल्पनिक रेखा है जहां से कोणों का निर्धारण होता है। कैसे, कि ये लाइट आ रही है ना, किस एंगल पे लाइट आ रही है, ये लाइट कैसे आ रही है, ये किस एंगल पे लाइट हम ऐसे करके डाल रहे हैं, उसी जिस एंगल पे आएगी भैया उसी एंगल पे जाएगी। तो एंगल कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा, इसीलिए हमने इस काल्पनिक रेखा को बनाया है। डन। अभी नेक्स्ट देखिए हम लोग, ये आप लोग नोट कर लिए स्क्रीनशॉट लेकर के, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे आपतित किरण, ये हमारा वही दर्पण वाला है, ये परावर्तक हमने कलर कर दिया सिल्वर नाइट्रेट का। देखो जैसे ही ये चीज बने और नीचे लाइन खींची जाए, इसके साथ साथ में बोलते चलेंगे, ये हमारा था कांच, इसमें हमने नीचे पेंट कर दिया सिल्वर नाइट्रेट का, ये बन गया दर्पण। और सीधा सीधा है तो कैसा होगा, ये समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण पर एक किरण आ रही है, समतल दर्पण जो किरण आएगी उसे बोल देंगे आपतित किरण, जो टकरा के लौट जाएगी उसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखेंगे आपतित किरण क्या है हमारी,
प्रकाश की वह किरण, यानी कि प्रकाश की कोई किरण ही तो आएगी, प्रकाश की वह किरण जो किसी प्रकाशित स्रोत, अरे यार कहीं से भी प्रकाशित स्रोत बनने की, स्रोत बने तो जहां से प्रकाश आए, स्रोत बने कहीं से शुरुआती पॉइंट, जैसे कि स्कूल में बच्चे आते हैं तो स्कूल क्या है, बच्चों का स्रोत हो गया, वहीं से बच्चे आ रहे हैं निकल करके समाज में जा रहे हैं तो स्रोत बने यहाँ से शुरू होता है, तो प्रकाशित स्रोत जहां से प्रकाश चल के आ रहा है, चल कर परावर्तक तल पर गिरे, यानी कि यहां से चल करके ये गिर रहा है, तो गिरने वाला प्रकाश क्या कहलाएगा, आपतित किरण, और टकरा करके लौट गया परावर्तित किरण। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपतित परावर्तित, बीच में अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब। ठीक है, अब इन्हीं चीज को हमको लिखना है, ये आप देख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे परावर्तित किरण, बताया था अभी, यानी कि आपतित किरण आई और ये परावर्तक तल से टकराई और उसी माध्यम उसी जगह पे वापस लौट गई, वैसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे। यहाँ देखो, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से, यही परावर्तक तल है, इससे टकरा करके परावर्तित हो गई, लौट गई, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। डन नोट कर लीजिए इसको देख के। नेक्स्ट हमारा आपतन कोण, अब देखेंगे, देखो ये हमारा अभिलंब है और आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आप, ये हमारा आपतन कोण है और वो हमारा परावर्तन कोण होगा। बस बहुत आसान होता है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला आपतन कोण, यही लिखा होगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, इसे आई से दिखाते हैं। डन नेक्स्ट हमारा होगा, देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा होगा हाँ परावर्तन कोण परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण आई और टकरा करके लौट गई तो परावर्तित किरण होगी, यानी कि परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ये सब गलत लिखा हुआ है, परावर्तित, ये परावर्तित किरण होना चाहिए यहाँ पे, ये हो गया परावर्तित किरण है ये, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दिखाते हैं, है ना, यही लिखा होगा, इसे आर से दिखाते हैं परावर्तन कोण के बनने वाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो। अब होगा आपतन बिंदु, अब ये बढ़िया समझेंगे, देखो ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, ये तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहता है, आओ सब लोग आओ, आपतित किरण तुम भी आओ, परावर्तित किरण तुम भी आओ और अभिलंब तुम भी आओ, ये तीनों जहां मिलेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतन बिंदु कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल का वह बिंदु, वैसा बिंदु जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों स्थित होते हैं, वही बताया अभी हमने, देख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा आएगा हाँ परावर्तन के, अब बढ़िया चित्र बनाए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है, देखो ये कौन सी किरण हमारी, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, बीचों बीच में है अभिलंब, ये हमारा है दर्पण, दर्पण के पीछे हमने पेंट कौन सा किया है बताओ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये बोलना सीखना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या फिर लाल ऑक्साइड, पेपर में यही सब शब्द आएंगे, ध्यान रखना आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। आई और आर, नियम ये कहता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, यानी कि आपतित किरण जितनी होगी उतनी परावर्तित किरण होगी, अभिलंब तो हिलता डुलता नहीं है। अब जब ये आ रहा है वो जा रहा है सेम है, अभिलंब हिला नहीं, मैंने इनके बीच बनने वाला कोण भी बराबर होगा, सीधी सीधी बात है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होगा। ये कह रहा है हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, देखो यही लिखा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते, ये तो पहले समझ लो, ये तीनों एक ही तल पे होते। कैसे, ये हमारा एक ही तल है भाई, आपतित किरण भी आएगी, परावर्तित किरण भी आएगी जाएगी और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पे होंगे, और एक बिंदु होता है जिनको एक ही तल पे रखे होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया ना। एक और आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, दोनों बराबर होते हैं।
देखो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान कैसे सदैव बराबर होता है। इनकी एंगल आई और एंगल आर, भाई दोनों कोण बना रहा हूँ ना थीटा थीटा वाले, एंगल आई और एंगल आर कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। डन। एक छोटी सी कंडीशन और देखो, बढ़िया समझ लो, पहले देख लो, नया नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब। अब देखो यहाँ पे प्रकाश हम लोग हमेशा लंबवत को, ये जो अभिलंब है इसके ऊपर से नहीं ला रहे हैं, साइड से ला रहे हैं, साइड से निकल जाएगी। यानी कि अगली बार ऐसे देखो यहाँ पे ये है हमारा अगर हम ये ला रहे हैं तो ये निकल रहा है, यानी कि थोड़ा और अगर पास लाए तो थोड़ा इधर ही पास जाएगा, थोड़ा और पास लाएं थोड़ा और पास, अगर इसी के ऊपर ले आएंगे तो यहीं से वापस हो जाएगा, वो होना यही चाहिए। अब देखो यही तो हो रहा है। अगर हम धीरे धीरे इस वाली किरण को अभिलंब की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो ये भी हमारा धीरे धीरे करके क्या होगा, शिफ्ट करेगा। क्यों, कोण बराबर भी तो करना है परावर्तन का, दोनों कोण बराबर होते तो जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे दोनों पास आ जाएंगे। और अगर एकदम ऊपर से फेंक दिया तो दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का बन जाएगा। देखो जब प्रकाश कैसा हो, एकदम लंबवत गिर जाए, यानी कि ये किरण और ये किरण समाप्त कर कहाँ ले आए भैया, ये किरण ऊपर से लेकर के आगे, जब ऊपर से आया है तो सीधे ऊपर भाग जाएगा। कभी करना जैसे ये शीशा ले लेना, शीशा ले लेना ऐसे करके, और यहाँ पे टॉर्च जलाना लेजर लाइट वाला, यहाँ जलाओगे दीवार ले मारेगा, कि ऐसे आया और ऐसे निकल गया। लेजर लाइट होती तो दिखा दे तुमको, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। अब इसको धीरे धीरे करके ऐसे पास लाओगे ना तो वो भी क्या होगी, छत से एकदम पास आएगी, धीरे धीरे करके पास आएगी। और एकदम अगर ऐसे ला रहे होगे, लाते लाते एकदम सीधा ला के रख दोगे ना तो ऐसे लगाओगे और सीधे प्रकाश निकल जाएगा। यानी कि जब प्रकाश को लंबवत लाओगे तो वो अपना परावर्तन भी कहाँ करेगी, एकदम लंबवत करेगी। आपतित किरण अगर लंबवत हो गई तो परावर्तित किरण भी लंबवत हो जाएगी, और जैसे होगी तो एंगल दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। देखो जब हम एकदम ऊपर से आए तो कोई झुकाव ही नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो 0 डिग्री हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, जब प्रकाश किरण समतल से 90 डिग्री पर आती है, यानी कि अभिलंब से आती है, तो उसी रास्ते में लौट जाएगी। इसका मतलब एंगल आई और आर तो बराबर होते हैं, और दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन हमेशा समतल पे होता है, खुरदरे पे नहीं होगा तो बहुत ही बेकार होगा। समझ में आ गया ना, यानी कि कैसे होगा, हमेशा समतल पे होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाँ ये छोटा सा चीज है, 1D 2D और 3D पेपर में कभी कभी ऑप्शनल में आया था। 1D क्या होता है, 1D का मतलब है वन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसमें केवल एक ही दिशा हो, जैसे ट्रेन आगे पीछे चल सकती है, कार आगे पीछे चल सकती है। लेकिन एक होता है 2D जिसमें 2 दिशाएं होंगी। कैसे, वो आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब इसमें ये ट्रेन का मतलब ये है ना कि सिर्फ वो या तो लंबाई में जाएगी, यानी कि लंबाई में जाएगी आगे को, या फिर लंबाई में पीछे को, बस चौड़ाई वौड़ाई उसके अंदर नहीं है। लेकिन टीवी जो आपके पीछे बनी हुई है, ये या आपके घर में जो दीवार है वो, उसमें देखना वो लंबी भी है और चौड़ी भी है। दीवार की बात कर रहे हैं, छत की नहीं, एक दीवार की, वो लंबी भी है और चौड़ी भी है। लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी ना, यानी कि वो दीवार में 2 चीजें हैं, 2 डायमेंशन है, एक लंबा और एक चौड़ा। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कोई टीवी और कोई तस्वीर, इसका समझा, देखिए ये देखिए जो लिखा था, ऐसी वस्तु में जिसमें केवल एक ही दिशा होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे रेखी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे रेखी भी कहते हैं। सिंगल रेखा, रेखी मैंने सिंगल रेखा में आता है भाई, या तो ट्रेन इधर जा सकती है तो इधर जा सकती है। कार भी ऐसे से गति करती, कार ऐसे चलती, उड़ गई फिर उड़ गई फिर नीचे गिर गई, ऐसा नहीं होता है। केवल कैसे चलती है वो, रोड पे सीधा सीधा चलती है, यानी कि आगे और पीछे। तो केवल एक ही दिशा, तो ये एक दिशा है, ये ऊपर नीचे 2 दिशाएं हो गई। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कौन करता है, ऐसे हमारी टीवी होती है। देखो ये टीवी ये लंबी भी लग रही होगी तुमको, और यहाँ से इतनी चौड़ी भी लग रही होगी, तो इसमें लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है। तो ये हमारी कैसी टीवी हो गई, ये 2D हो गई। कैसे हो गई, 2D। अभी जितने भी लोग होंगे उसका लोग हम कैसे दिख रहे होंगे, 2D दिख रहे होंगे। कैसे, लंबे, थोड़ा ऐसा इतना दिख रहा होगा लगभग लगभग, तो ये लंबा है और इतना ऐसा चौड़ा है। 3D नहीं दिख रहा होगा, 3D दिखेगा अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से ये लंबा है, इतना हिस्सा चौड़ा है, और ये इतना हिस्सा के आसपास ये क्या है, ये मोटा भी है, यानी कि तीसरी डायमेंशन दिख गई। जब ये थर्ड डायमेंशन दिख जाए, यानी कि तीसरी मोटाई भी दिखने लगी ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तीसरी दिशा, यानी कि थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल समझ में, कोई फोटो तस्वीर वो देखेंगे। ऐसी वस्तुएं जिसमें 3 दिशाएं होती हैं, इसे वायुमंडल भी कहते हैं। इसे क्षैतिज कहते हैं, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से, क्षैतिज इसीलिए बोलते हैं। इसे वायुमंडल होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है, उड़ती हुई पतंग या फिर उड़ती हुई कोई चिड़िया। वो कैसे उड़ती है, उसका कोई डायमेंशन थोड़ा होता है।
ऐसे सामने को उड़ रही है, ऐसे ऊपर ऊपर उड़ रही है, नीचे उड़ रही है। भाई ऊपर नीचे वो करते हैं वो सब, तो ऊपर नीचे एक दिशा हो गई, आगे पीछे दूसरी हो गई। एक और होता है ऊपर नीचे, कभी कभी सामने भाग जाती है, यानी कि सामने सामने ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये तीनों दिशा में भाग रही है। तो हमारी चिड़िया कैसी होगी, वो 3D होगी। पतंग भी तो होती है, ढील दे देंगे और दूर खींच लेंगे पास, एक दो ऊपर नीचे, और थोड़ी सी कैसी होती है, इधर उधर भी चली जाती है। तो हमारे कैसा होता है, 3D होता है, थर्ड डायमेंशन होता है। और इन सबके बीच में बनने वाले कोण सब 90 डिग्री के होते हैं। ये सबको समझ में आ गया, देख के नोट कर लीजिए इसे आप। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाँ ये आपको अभी नहीं पढ़ाना है, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको समझ में आ गया ना, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। हमने आपको बता दिया कि वो आपतित किरण और परावर्तित किरण कैसी होती है, दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये तो परावर्तन के आपके दो नियम थे, देखिए दोनों हम लगा देते हैं, जो समझ में आ जाएगा। परावर्तन के दो नियम कैसा, आपतित किरण, आंख बंद करके बोलेंगे तब आएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, ये पहला नियम है। दूसरा कौन सा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसे होता है, हमेशा बराबर होता है। ये दोनों नियम हो गए, ये पेपर में कंफर्म आएगा, ठीक है ना, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। याद कर लो, बढ़िया से देख लेना सब लोग और इसको लिख लेना, ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में आप लोगों को ये दिखाएंगे दर्पण किसे कहते हैं। बस दर्पण में यही मेन होता है हमारा अवतल वाला, उत्तल वाला बहुत छोटा सा होता है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। कल मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।